तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने ना राणा नायडू सीजन 2 के लिए कुछ कुछ बहुत ही अलग किया है। मतलब कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा मजेदार कह सकते हैं एक शोडाउन रिलीज कर दिया है। तो चलिए आज इसी अनोखे प्रोमो को थोड़ा डिकोड करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये आने वाले सीजन के बारे में क्या इशारे दे रहा है। प्रोमो की शुरुआत एकदम सही नोट पर होती है। सीजन 1 का हमारा जाना पहचाना हीरो राणा नायडू, वही नाम जिसे याद रखने को कहा गया था। तो माहौल पूरा सेट है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा होना चाहिए, या कम से कम हमें शुरुआत में तो यही लगता है। और बस तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है एक नए दावेदार की, शाना नायडू, जो बहुत ही हिम्मत के साथ ये ऐलान करता है कि सीजन 2 का असली हीरो तो वो है। और बस यहीं से असली मजा शुरू हो जाता है। और राणा का जो पहला रिएक्शन आता है ना, बस वहीं से पूरे प्रोमो का टोन सेट हो जाता है। वो शाना को सीधे सीधे क्या बोलते हैं? लोरेज वर्जन, मतलब एक झटके में खारिज। और यहीं से वो मजेदार तीखी नोकझोंक शुरू होती है। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, ये एक तरह से अपने रुतबे का, अपनी टेरिटरी का ऐलान है। तो अब हमारे सामने दो किरदारों के बीच एक क्लासिक लड़ाई है। एक तरफ है राणा, जो कि बोल्ड हीरो है, अपने तरीके से काम करने वाला, और दूसरी तरफ है शाना, जो शिष्टाचार यानी डेकोरम वाला चैलेंजर है। वो वादा कर रहा है कि शो में थोड़ी तहजीब लाएगा। तो शाना का मेन सेलिंग पॉइंट क्या है? वो है डेकोरम। उसका मानना है कि हाँ, सीजन 1 हिट था पर थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड था, और वो इसी चीज को ठीक करने आया है। ये एक तरह से शो के मेकर्स का ऑडियंस के फीडबैक पर एक मजेदार कमेंट भी है। शाना नए सीजन के लिए वादा तो वही सब करता है, ज्यादा एक्शन, ज्यादा ड्रामा, ज्यादा एंटरटेनमेंट, लेकिन साथ में वो ढेर सारे शिष्टाचार का तड़का भी लगाना चाहता है। अब ये शो के पुराने फॉर्मूला में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है, जो जाहिर है राणा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। और बिल्कुल राणा को इसमें से कुछ नहीं चाहिए। वो शाना के इस पूरे आइडिया को सिरे से खारिज कर देता है और साफ साफ कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तो हीरो भी नहीं हो, बस बात खत्म। राणा के इस तरह मना करने से एक सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर शाना नहीं तो फिर कौन? और यहीं से राणा अपना मजेदार जवाबी हमला शुरू करते हैं, जिसमें कुछ कहना पड़ेगा बहुत ही क्रिएटिव ऑप्शंस शामिल हैं। राणा के मजेदार रिप्लेसमेंट्स की लिस्ट की शुरुआत होती है हरियाणा नायडू से। ये नाम सुनते ही प्रोमो का जो टोन है वो पूरी तरह कॉमेडी की तरफ घूम जाता है। अब समझ आ जाता है कि राणा इस बहस को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और मजा यही नहीं रुकता, अगला नाम है किराना नायडू। हर नाम पिछले वाले से भी ज्यादा मजेदार और बेतुका होता जाता है। सोचिए, एक हाई प्रोफाइल फिक्सर की जगह एक किराना स्टोर वाला। ये राणा की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और जब लगता है कि इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता, तब एंट्री होती है बनाना नायडू की। ये इस मजाकिया लिस्ट का शायद पीक मोमेंट है। यहाँ साफ है कि राणा ने इस पूरी बहस का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लिस्ट का अंत होता है फुलाना नायडू के साथ। ये नाम मतलब राणा के एटीट्यूड को पूरी तरह से दिखा देता है। अब ये एकदम साफ है कि वो शाना को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उसकी जगह किसी को भी रखने को तैयार हैं। ठीक जब लग रहा था कि ये बहस अब खत्म हो गई, कहानी में एक और मोड़ आता है। एक मैसेज आता है जो ऐसा लगता है कि किसी बड़े अधिकारी की तरफ से है, और इस मैसेज से पूरी बाजी पलट जाती है। अब ये मैसेज कहाँ से आया, इस पर सवाल उठता है। मैसेज का क्रेडिट वेंकटेश सर को दिया गया है, जिससे ये इशारा मिलता है कि ये फैसला कहीं ऊपर से आ रहा है, हो सकता है असली बॉस की तरफ से। लेकिन इस मैसेज के बाद भी राणा तो राणा हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं। वो अपना एक आखिरी और कहीं ज्यादा डार्क, ज्यादा खतरनाक ऑप्शन पेश करते हैं, रावड़ा नायडू। ये दिखाता है कि प्रेशर में भी राणा का अंदाज नहीं बदलता। और फिर इस पूरे ड्रामा और कॉमेडी के बाद प्रोमो अपने अंतिम और सबसे जरूरी बयान की तरफ बढ़ता है। एक ऐसा बयान जो हमें सीजन 2 के लिए एक फाइनल हिंट देता है। और फिर आती है पंचलाइन, जो कंफर्म करती है कि इस सारे झगड़े और मजाक के बावजूद असली हीरो ही वापस आ रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सबसे क्या समझा जाए। देखिए, ये पूरा प्रोमो ना एक बहुत ही क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सीजन 2 के लिए माहौल बनाने का एक जबरदस्त तरीका। और ये हम सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सीजन 2 में कौन सा नायडू देखने को मिलेगा। क्या वो थोड़ा डेकोरम वाला होगा, या फिर पहले से भी ज्यादा बोल्ड हो जाएगा? इसका जवाब तो अब सीजन आने पर ही पता चलेगा।